हाउस रोड पे बीट जो है वो पहले एकदम खस्ता हाल थी, उसकी हालत एकदम बिल्कुल खराब थी। यहाँ पर एक क्या दो क्या एक हवलदार भी नहीं बैठ पाते तो लोगों को दिक्कतें आती थी। लेकिन ज्योति ताई ने जब इसकी हालत देखी और पुलिस प्रशासन ने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो ज्योति ताई ने अपने पूरे फंड के साथ इसे इतना आलीशान बना दिया है कि इसके अंदर शौचालय तक के इंग्लिश उन्होंने की है। ताई से जानेंगे कि ताई किस तरह से आपको इसकी मदद हुई है, कैसे आपको पुलिस ने कहा या आपने खुद से इसको शुरुआत की इसकी? नहीं, यहाँ के जो लोग रहते थे उन्होंने मुझे कंप्लेंट की थी बार बार। ये जो टीन शिवराज उद्यान है वहाँ से गर्दुले बैठते हैं, शराब पीने वाले बैठते हैं। रात में ये वातावरण बहुत खराब होता है, महिलाएं जहाँ जा नहीं सकती, कोई लोग वहाँ जा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने वहाँ लाइट का भी काम करवाया है और ये बीट का भी काम करवाया है, ताकि यहाँ पुलिस बैठे और उनका सुरक्षा दी जाए। और हमारी महिलाओं की सुरक्षा जो है वो प्रायोरिटी पे है। जो गर्दुले काम कर रहे हैं या बैठते हैं सब जगह, मैंने उधर उसके लिए विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है। और मुझे अपेक्षा है कि ये जो पुलिस है वो भी ये सुन रहे हैं कि यहाँ के जो सब जहाँ लोग बैठते हैं ऐसे लोगों को ढूंढा जाए। मैंने भी बहुत सारे नाम बताए कौन से जगह पे हैं, तो उनका आप बहुत से जल्द ये काम करेंगे और उनको यहाँ से निकालेंगे, ये मुझे अपेक्षा है। और इसलिए मैंने ये काम किया है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोई दूसरे लोग बाहर से आके यहाँ गुंडागर्दी करते होंगे तो उनको सुरक्षा देना ये भी आपका काम है और आप ये बखूबी जानते हैं, ऐसे मुझे लगता है। बीट की ओपनिंग हुई है, क्या लोगों से फायदा पहुंचेगा? क्या इस बीट से लोगों को फायदा पहुंचेगा? बीट की मुसीबतें बहुत थी जिसके अंदर लोगों को संरक्षण नहीं था, वो संरक्षण होना चाहिए। इसलिए हमने 30 जनवरी 2023 को महात्मा गांधी जन्मतिथि के ऊपर हम धारावी नागरिक समिति और पुलिस पंचायत बीट नंबर 2 से हमने यहाँ पे हड़ताल रखा था। हड़ताल होने के बाद उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे बहुत सारी गुंडागिरी और नशा पानी चलता है। उसके बारे में हमने हमारे स्थानिक आमदार, स्थानिक नगर सेवक, वार्ड ऑफिसर उनको निवेदन दिया है कि भाई यहाँ पे जो चल रहा है वो बराबर नहीं है। वो सुधारने के लिए ज्योति ताई के फंड से, वर्षा ताई के माध्यम से यहाँ जो बीट बनवाया बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको एक दुख की बात है, यहाँ पे हमको निमंत्रण नहीं मिला, किसी भी सामाजिक संस्था को निमंत्रण नहीं मिला। ये होना चाहिए क्योंकि बीट हमने यहाँ पे हड़ताल किया, ये सब लोग जो सामने हैं वो हड़ताल किया था। इसका आप दोष किसको लगाते हैं? किससे आपको निमंत्रण मिलना चाहिए? नहीं, किससे मिलना चाहिए आपको निमंत्रण? पुलिस स्टेशन ने सबको निमंत्रण देना चाहिए, स्थानिक मंडलों को, भाई ऐसा प्रोग्राम है, क्योंकि इतना बढ़िया अच्छा प्रोग्राम हो रहे हैं लेकिन किसको भी निमंत्रण नहीं। हमको अंदर से दुख हो रहा है। लेकिन दुख की बात तो ये भी है कि यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद नहीं है। अधिकारी मौजूद नहीं तो सीनियर की जिम्मेदारी होती है। तो हमारी सबकी विनती, हम लोग ने बहुत कोशिश किया, यहाँ पे हम लोग ने हड़ताल किया, लोगों को मार भी खाया। चलिए गुस्सा छोड़िए, अब मुंह मीठा कीजिए कि आपके एरिया में जो है वो टेंशन हुआ। ताई, इस बीट की ओपनिंग में क्या खुशी नजर आ रही है? क्या जो लोगों ने आपको कंप्लेंट की थी वो यहाँ मौजूद है क्या? जरूर उनको तो खुशी है क्योंकि उनका सुरक्षा बढ़ गई है। अभी पुलिस यहाँ बैठेगी तो लोग हैं खुश है यहाँ के। और मुझे आगे बताना है कि आगे भी यहाँ हम वाचनालय की भी एक योजना करने वाले। मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई का कोई जरिया मैं और ढूंढ रही हूँ। तो लेकिन यहाँ एक जो सामने जगह है वहाँ एक शेड डाल के, वहाँ बेंचेस डाल के, वहाँ लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए विशेषतः सीनियर सिटीजन यहाँ भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ऐसी मैं व्यवस्था करने की सोच रही हूँ। इसलिए गार्डन डिपार्टमेंट में वो है, मैं वो जल्दी काम करूंगी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। ये छोटी छोटी बातें होते रहती है, लेकिन क्या इससे, सुनिए ना, क्या इससे आपको सुरक्षा मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे इस बीट के आजू बाजू में हम लोग रहते हैं तो हम लोग को यहाँ सबसे बड़ा धोखा है, यहाँ दारू पीने वाले, चरस गांजा, नशा करने वाले बहुत है, सब लोग हैं। हम एक बार नहीं, हमारे स्थानिक पुलिस स्टेशन में जब भी हमारी मुलाकात मीटिंग होती है तब भी मैं हर मोटी मीटिंग में सीनियर साहब इनको बोल देता हूँ कि नशे के लिए आप कुछ करो। खास करके इस मैदान में, एन शिवराज मैदान में हमारे लगातार लेटर है बीएमसी में कि इस मैदान को स्वच्छ करो, सबके लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जगह होनी चाहिए। लेडीज आती जाती है, रात भर होते हैं, यहाँ नशेड़ी लोग रहते हैं। हर टाइम पुलिस स्टेशन में जब भी सीनियर सब कोई भी आते हैं तो उनके कानों में हम ये बात बार बार डालते हैं। हम लोग एक दिन का उपोषण बीएमसी को लेटर देके, सीनियर साहब को लेटर देके एक दिन का उपोषण हम लोग ने इस गार्डन के गेट पे किया है। 150 आदमी को बैठा के हम लोग एक दिन का उपोषण खड़ी धूप में हम लोग बैठ के किए हैं। तभी सीनियर साहब ने हमारी मांग को पूरी करने के लिए बोले कि हम रिपेयरिंग करेंगे। हमने बोला रिपेयरिंग नहीं, जो
बीट के पीछे का 5 फुट रास्ता है, वहां से दीवार तोड़ के एक दरवाजा मैदान की तरफ खोलो। जिस तरह से उधर के जो भी कोई आए जाए तो हमारे पुलिस भाई लोग हैं, उनकी नजर रहेगी। 24 घंटा यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बीट में एक कर्मचारी तो रहेंगे। कर्मचारी 2-4 कर्मचारी रखो। हम लोग सहयोग करेंगे हर बात के लिए। हमारी सुरक्षा आपकी सुरक्षा है। हमें यही चाहिए कि हमारे एरिया में, इस धारावी एरिया में आजू बाजू जो रहने वाले बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये सब नशेड़ी, हम किसको पे झगड़ा करेंगे? हम बार बार किसी नशे वाले को झगड़ा करेंगे? हम बार बार बोलेंगे तो पुलिस स्टेशन में बोलेंगे। और हमने बार बार मांग करके ये जो बीट का दरवाज़ा पीछे खुलवाया है, इसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद राजू बीडकर साहब, जो पहले सीनियर साहब थे, उन्होंने ये प्रस्ताव हमारे यहाँ आमदार है उनके पास रख के उन्होंने इसको नया तरीके से अच्छा सा ढंग दे के बहुत अच्छी तरह से इस बीट बनाई है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बधाई देते हैं। और अभी के जो सीनियर साहब है, इनके मौजूदगी में ये उद्घाटन, बीट का उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन बहुत खेद की बात है कि आज पुलिस कर्मचारी, सिर्फ हमारे कांस्टेबल है, पवार साहब है, वलवी साहब है, लेकिन सीनियर साहब को आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पुलिस स्टेशन है। ये सरकारी काम है और सरकार के तिजोरी से बनाया गया आमदार फंड से काम है, तो इसको सरकारी अहदा देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो मीटिंग में बिजी है, क्या करेंगे? उनके वरिष्ठ अधिकारी जो है उनसे बात करना चाह रहे, तो उसमें लगे हुए। लेकिन अपने ये पुलिस स्टेशन की बीट है, तो बीट में धारावी के सामाजिक कार्यकर्ता है, संस्था है, इनको बुला के करना चाहिए। मैडम जी तो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सब कुछ है। इंडिया, इस वक्त हम संत ककैया माँ के गुल मोहम्मद चाल में मौजूद है, जहाँ पर बाल गोपाल मित्र मंडल है। वहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया था जिसमें चश्मे मुफ्त दिए जा रहे थे। ताई हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इसका प्रयास किया और इस कैंप को यहाँ रखा है। ताई, आपके इस जन्मदिन के मौके पर गुल मोहम्मद चाल में आपने एक मेडिकल कैंप रखा जिसमें कई लोगों को जो है वो चश्मा वाटप का भी काम रहा है। क्या कहेंगे कि क्या विशेषता थी इस मेडिकल कैंप की? ये मेडिकल कैंप हमने ज़्यादा करके महिलाओं के लिए रखा है, क्योंकि जो एनीमिया का जो शिकार होती है, महिला बराबर से खाती नहीं, अपना ध्यान नहीं रखती, तो वो उनका ज़्यादा ये होती तकलीफ होती है और उसके वजह से उनकी प्रतिकार क्षमता भी कम होती है, ताकत कम रहती है, इसलिए वो कैंप रखा था। उसके साथ साथ चश्मे का वाटप भी रखा था, सब लोगों के लिए रखा था वो। और उसके साथ साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हमने आई थी, उन्होंने भी महिला शक्ति को बढ़ाना चाहती है। जरूर जरूर, धारावी में महिला शक्ति ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि लड़ने वाले जो आगे है, जो राक्षस है वो बहुत बड़ा है, तो हमारी महिला शक्ति आगे आएगी तो वे राक्षस महिलाओं का सम्मान नहीं आता। इनको तो महिलाओं का सम्मान तो आया ही नहीं है, क्योंकि वो मनुवादी सरकार है। उनको ऐसे लगता है कि महिला चूल और मूल यहाँ तक सीमित रहनी चाहिए, लेकिन हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सब लोगों ने हमको शिक्षा का द्वार खुला करा है और उसके वजह से हम उस पे पद पे जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमारे महिलाओं को उसमें उस आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना हो, इसलिए मैंने ये कैंप रखा है। भाई, हमने महिलाओं का अपमान तो जंतर मंतर पे देखा कि किस तरह से बच्चियों के साथ हुआ है। इतनी गंदी तरीके से उनको लड़कियों को मारा पीटा गया, वो बहुत गंदा है। और ये सरकार ऐसी है, उनको महिलाओं का कुछ भी नहीं पड़ा है। जो बदलापुर के जो बलात्कारी थे, उसमें सह आरोपी थे, उनको ये नगर सेवक पद दिया गया। स्वीकृत जो नगर सेवक होता है वो पद उन्होंने बहाल किया और लोगों ने विरोध किया था, वो कैंसिल किया। तो यानी इनको लोगों से, जो बच्चों का जो बलात्कार करने वाला जिस स्कूल में हुआ है, उस स्कूल के जो ट्रस्टी है, उनको कुछ लगता नहीं, इनको कुछ लगता नहीं। और इसलिए ये सरकार उन लोगों को, जो गंदे लोग हैं, उनको भी सपोर्ट करती है। इसलिए हम महिला शक्ति आगे आके उनको विरोध करने का कोशिश करेंगे। महिला पहलवान बेटी की जो आरोपी थे वो आज भी मंत्री बने हुए हैं, वो अच्छे से छूट गए हैं। उनको यहाँ ये है कि क्लीन चिट देने का काम सरकार भी कर रही है और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो ये गंदा राजकारण यहाँ चल रहा है और महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने वो बीट का उद्घाटन भी उसके लिए किया था और यहाँ भी महिलाओं का सशक्तिकरण, सक्षमीकरण करने की हमारी कोशिश है। महिलाओं के लिए यहाँ स्पेशल कैंप लगाया गया है, क्या फायदा पहुँचा क्या महिलाओं को? मराठीत बोला। यामध्ये म्हणजे काही महिलांचे जे आरोग्यासाठी ते करण्यात आलेलं आहे की महिला स्वतःकडे लक्ष देत नाहीये, तर त्यांनी जर येऊन कॅम्पमध्ये जरी आला, चेकिंग केली, तर थोडं माहिती पडतं की त्यांच्याबद्दल की यांना आज काय त्रास आहे, काय नाही आहे. मी तर म्हणते महिलांनी बाहेर येऊन स्वतः म्हणजे स्वतःची काळजी घ्यावी आणि स्वतः बाहेर पडून स्वतःकडे म्हणजे कसं आपल्यासोबत दुसऱ्यांनाही घेऊन यावे आणि सर्वांची काळजी घ्यावी, असं हे माझं मत आहे. आपको लगता है कि इस तरह का कैंप और भी लेना चाहिए अलग अलग इलाके में? अजून मी तर म्हणते धारावीमध्ये जिथे जिथे होईल शक्य तिथे तिथे हे कॅम्प झाले पाहिजेत
आणि प्रत्येक वॉर्डमधून प्रत्येक एरियातून महिला बाहेर निघायला पाहिजेत. तर त्यांची काळजी म्हणजे एकाच ठिकाणी नाही, पूर्ण धारावीमधून माझी इच्छा आहे की पूर्ण धारावीमधून हे सगळे कॅम्प झाले पाहिजेत. मंत्री हाँ महिलाएं जो है वो अपने ऊपर केयर नहीं कर पाती, कई बीमारियां उनको रहती हैं, वो देख नहीं पाती, तो ऐसे कैंप से क्या उनको फायदा पहुंच रहा है क्या? हाँ, ऐसे कैंप से क्या होता है मतलब लोगों को घर घर में पता चलता है क्या है क्या नहीं है. तो लोगों को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. जब भी मैसेज जाता है तो लोग आते हैं, चेक करते हैं, तो लोगों का जो मसला रहता है वो सॉल्व होता है. और उसके बाद मतलब हर किसी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होके काम हो जाता है. और ये सब क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम और भी इलाकों में होने चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्योंकि स्लम एरिया है, अभी बारिश का टाइम ज़्यादा है तो मच्छर, मलेरिया, डेंगू ये सब सारी चीज़ें हैं. तो इससे इंसान को, बच्चे लोगों को तकलीफ होता है. तो ये हर जगह होना चाहिए, तो इससे लोगों को मतलब बीमारी ना हो और लोगों का सुरक्षण हो, उसके लिए ये सब चीज़ होना चाहिए. सवाल लोगों का यही है कि सुरक्षा चाहिए उन्हें, क्योंकि नशेड़ी गजेड़ी जो है वो कई इलाके में परिवार के सामने ऐसी हरकतें करते हैं कि लोगों को उससे दिक्कत होती है. तो ऐसे में प्रशासन को अब अलर्ट होना चाहिए और इनकी सुरक्षा पे खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक इस एरिया की बात नहीं है, पूरी धारावी में जो है नशे का माहौल बुरा होता जा रहा है. आज तक के लिए इतना ही. देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया.